हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक भैया और आज हम बात करेंगे पढ़ाई के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कमेंट में हमारे वीडियो में आते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भैया आप ये बताइए, आज के समय में पढ़ाई कितना ज़रूरी है। धन्यवाद पंकज भाई और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। आपने प्रश्न किया कि आज के समय में पढ़ाई कितना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ आज के समय में, वर्तमान समय में पढ़ाई एक बहुत अहम रोल प्ले अदा करेगी। कारण ये है कि जिस तरह से आज वर्तमान में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और इंटरनेट का माध्यम बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोग ही आज के टाइम में सर्वाइव कर पाएंगे। यदि हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आज के वर्तमान समय में हम पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए डेली यूज़ में या फिर हमारे इन फ्यूचर में पढ़ाई लिखाई एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। मैं आपके सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को फोकस करें। दीपक भैया, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या आते हैं। बिल्कुल, पढ़ाई में मैं समझता हूँ कई तरह के चैलेंज आते हैं। मैं यदि बात करूं कि जो गांव में रहने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो लाइट की समस्या है और सड़कों की समस्या है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो गांव एरिया हैं वहां लगभग दो तीन किलोमीटर दूर स्कूलें हैं और ज़्यादा दूरियों में स्कूलें हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो एक तो लाइट का है ही कि वो पढ़ाई कैसे करते होंगे। दूसरी चीज़ आने जाने के साधन में भी एक बड़ा समस्या है, क्योंकि एक बड़ा समय उनका स्कूल आने जाने में खर्च हो जाता है। और तीसरा इंटरनेट की सुविधा। जिस तरह से इंटरनेट का क्रेज है, बहुत सारा कंटेंट हमें मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से मिलता है। गांव एरिया में लाइट और इंटरनेट की अच्छी सुविधा ना होने के कारण हमें उन सारी चीज़ों से वंचित रहना पड़ रहा है या बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो पढ़ाई लिखाई के दौरान गांव एरिया में रहने वाले स्टूडेंटों को ऐसी सारी समस्याएं झेलने को मिल सकती हैं। शहरी एरिया में तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं वो गांव से शहर की ओर पलायन हो रहे हैं ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सकें, और ये मैं समझता हूँ अच्छी बात भी है। भैया अब हमारा तीसरा सवाल है आपसे, पढ़े लिखे परिवार और अनपढ़ परिवार में क्या अंतर है। पढ़े लिखे परिवारों और अनपढ़ परिवारों में बेसिक सा अंतर में यदि मैं एक कहूँ तो उनके रहने सहने में एक बेसिक अंतर है। क्योंकि पढ़े लिखे जो परिवार होते हैं उनके रहन सहन और बोलने का और उनका तरीका एक अलग उत्तम क्वालिटी का होता है। लेकिन अनपढ़ परिवारों में मैंने देखा है कि अक्सर वो आपसी मतभेद उनके बहुत अच्छे नहीं रहते। अनपढ़ लोग कभी भी पढ़ाई को बहुत अच्छा महत्व नहीं देते। वो सही या गलत में वो जल्दी फ़र्क नहीं समझ पाते। तो इन दोनों परिवारों में, पढ़े लिखे परिवारों और अनपढ़ परिवारों में, मैं समझता हूँ यही सबसे बड़े अंतर हैं। और दूसरे भी एक अंतर और मैं बताना चाहूँ तो पढ़े लिखे परिवारों में मैंने अक्सर देखा है कि उनके बीच एकता रहती है। जो समाज पढ़ा लिखा होता है वो समाज इकट्ठा संगठित होता है, किसी भी मुद्दे पर वो इकट्ठा आकर के खड़ा होता है। लेकिन अनपढ़ परिवार या फिर अनपढ़ समाज जो ज़्यादा भी पढ़े लिखे समाज या परिवार नहीं है, तो उनमें एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो परिवार या वो समाज इकट्ठा नहीं हो पाता और बिखरा होने के कारण उनमें बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि पढ़ाई लिखाई करें और बेहतर जीवन यापन करें। जी भैया, आपने बहुत अच्छा अभी बताया है। तो एक हमारे वीडियो में कमेंट आया था, उनका नाम है अजय केवट। उन्होंने ये बोला था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज में कितना बदलाव ला सकता है, इसका जवाब दीजिए आप। बिल्कुल, अजय के इस जवाब का मैं प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि सच में वो अपना 100% दे तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बदलाव पहले तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब लोगों ने बहुत संघर्ष किया